अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम प्रिंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन क्या होता है। जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये होता है कि उस लैंग्वेज का रिज़ल्ट हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे करना है। तो पहली स्टेटमेंट ये होती है कि आपने किसी भी वर्ड को प्रिंट कैसे करना है। प्रिंट के सिंटैक्स में 3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप कोई टेक्स्ट, नंबर या वेरिएबल की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सेकंड है सेपरेटर। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट के अंदर सेपरेटर की वैल्यू सेट होती है वो है स्पेस। अगर आप स्पेस की जगह कोई कोमा, डॉट या अंडरस्कोर वगैरह डालना चाहते हैं तो वो स्पेस की जगह प्रिंट हो जाएगी। सेपरेटर उस वक्त यूज़ किया जाता है जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को प्रिंट करना हो। अगर आप सेपरेटर यूज़ ना करें तो ऑटोमेटिकली प्रिंट मल्टीपल आइटम्स के दरमियान स्पेस क्रिएट हो जाएगी। एंड ये स्पेसिफाई करता है कि लाइन ख़त्म होने के बाद आउटपुट नेक्स्ट लाइन पर जाएगा या नहीं। प्रिंट में हम जस्ट प्रिंट लिखते हैं और राउंड ब्रेसेस डालते हैं, उसके बीच में हम कुछ भी लिख देते हैं, वो हमारे पास प्रिंट हो जाता है। मैं एक सेल बनाती हूँ और उसमें प्रिंट करती हूँ प्रिंट 7 और अब इसे रन किया तो ये 7 आ गया। एक और सेल बनाती हूँ। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। एक ये डिफरेंस है कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो उसे कोट्स के अंदर देना होगा। अगर आपने कोट्स के बगैर उसे लिखा तो वो आपको एरर देगा। जैसे मैं एक स्ट्रिंग लिखती हूँ, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और इसे मैंने कोट्स के बगैर लिखे। अब इसे मैं रन करती हूँ, ये हमारे पास एरर दे रहा है। अब इसे कोट्स के अंदर लिखा है तो ये लाइन ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये हमें एरर नहीं दे रहा है, ये हमारे पास प्रिंट हो गया। इसे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपने एक ही लाइन पे कोई स्ट्रिंग लिखना है, एक लाइन पे जो सिर्फ एक लाइन पे आए, अगर आपने वो स्ट्रिंग लिखना है तो उसे सिंगल या डबल कोट्स में लिखते हैं। और अगर आपने डबल मल्टीपल लाइंस पे लिखना है, जैसे ये 2 लाइन पे आ रहा है, तो उसके लिए ट्रिपल कोट्स देते हैं। अब मैं इसे ट्रिपल कोट दूंगी तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। ये लाइन ख़त्म होगी जो एरर आ रहा था। अब इसे रन करूंगी, ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब मल्टीपल आइटम हम प्रिंट करते हैं। हेलो और नंबर प्रिंट करते हैं 2 और डेसिमल प्रिंट करते हैं 3.2। अब हम इसे प्रिंट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास स्पेस आ गई है। हमें सेपरेटर का ये वाला पैरामीटर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास ऑटोमेटिकली स्पेस आ गई है। अब अगर आप स्पेस की जगह आप चाहते हो कि अंडरस्कोर आ जाए हमारे पास, तो इसके लिए आप ये सेप का पैरामीटर यूज़ करेंगे और इसके बीच में इन्वर्टेड कॉमास के बीच में अंडरस्कोर डाल दोगे। तो इसे आप रन करेंगे, ये हर वर्ड के बीच में हमारे पास अंडरस्कोर आ गया। अब इसमें हम वेरिएबल्स को प्रिंट करेंगे। वेरिएबल्स को हम डिफरेंट तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, जैसे a इक्वल टू 2, b की वैल्यू हमारे पास है 5। अब हम इसे प्रिंट करेंगे a कोमा b कोमा a प्लस b। इसे प्रिंट किए, ए में हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और ये बी की वैल्यू आ गई और इसमें इन दोनों का सम आ गया। अब हम इसे फॉर्मेट स्टाइल में प्रिंट करेंगे।
स्टार्ट में हम f लिख देंगे और कोट्स के अंदर लिखेंगे वैल्यू ऑफ a कर्ली ब्रेसेस के अंदर a लिखेंगे, इसमें a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एंड वैल्यू ऑफ b कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम b लिखेंगे, इक्वल टू a प्लस b। अब हम इसे प्रिंट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे a कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने a लिखा है, इस a की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे b लिखा है, b की वैल्यू आ जाएगी, और ये इन दोनों का सम आ जाएगा हमारे पास। अब एक और तरीका है प्रिंट करने का वेरिएबल्स को, वो ये है कि प्रिंट फॉर्मेट, इसमें हम कोड्स लिखेंगे, कोड्स में लिखेंगे ऐड a एंड b और अब कोड्स के बाद डॉट फॉर्मेट लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे a कोमा b। ये हमारे पास a 0 है और ये b 1 है। ये जो a है ये इसकी जगह पे हमारे ये 0 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे हम 0 लिखते हैं और इधर 1 लिखते हैं, और अब हम इसे प्रिंट करते हैं। तो ये हमारे पास 0 पे यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम 1 लिखते हैं और इधर 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, इधर हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा, इधर b आ जाएगा और इधर a आ जाएगा। हमने प्रिंट लिखा और कोट्स के अंदर लिखा ऐड a एंड b, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डाली और यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस डाली। हमने इधर प्रिंट लिखा और कोट्स के अंदर लिखा ऐड a एंड b, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने 2 कर्ली ब्रेसेस डाल दी, यहाँ पे a आएगा और ये यहाँ पे b। और कोट्स के बाहर लिखा फॉर्मेट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे a और यहाँ पे b। ये a ये हमारे पास 0 है और सेकंड है हमारे पास 1। अगर हम यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 लिखते हैं तो हमारे पास इस ब्रैकेट में आ जाएगा, ये 0 है तो यहाँ पे 0 है a, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास ये 1 है तो ये b 1 है, हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। यहाँ पे 0 और 1 लिख के चेक करते हैं। ये 0 हमारे पास है a, तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, और 1 हमारे पास है b की वैल्यू 5 आ जाएगी। और अब यहाँ पे 1 लिखते हैं और इधर 0। और यहाँ पे 5 आ गई। ये 1 है तो ये 0 1, ये 1 पे जाएगा b, और b की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे हमारे पास 5 आ जाएगी, और ये 0 है सेकंड वाले में, तो ये इधर देखेगा 0, ये हमारे पास ये है a, तो a की वैल्यू 3 है तो ये हमारे पास 3 आ जाएगी। आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा था कि हम प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या क्या कर सकते हैं।